हाय पिला माने मु सुश्री शिक्षा शाश्वती चैनल को तमान को स्वागत। आशा करे तमाने भलर थिबो। आज ये वीडियो रे हमें जानिबा ओडिया भाषार शास्त्रीयता। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आर एबे तो शॉर्ट क्वेश्चन तो बारंबार आसे सब एग्जाम रे जो माने देखिथिबो बाकी लॉन्ग क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आज आम लॉन्ग क्वेश्चन नोट टाकू डिस्कसन करबा। तुम चाहिए समस्ते इन लॉन्ग क्वेश्चन नोट टाकू तुम लॉन्ग क्वेश्चन लिखि पारिबो, किछि प्रॉब्लम नाही। एटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन नोट ही तुम लिखि पारिबो, ठीक अछि। आ किछि डाउट भी मते तुम कमेंट करके पचारि पारिबो, रिप्लाई तो मु समस्त कर दउछि, ठीक अछि। तो आलोचना करिबा कोन ओडिया भाषार शास्त्रीय मान्यता विषय संपूर्ण तथ्य कहीं कौन ताको शास्त्रीय मान्यता दिगला, केबे दिगला, केमिति दिगला, कहीं दिगला, को सर्त रे ताको दिगला आलोचना करिबा। पेशेंस सहकारे तुम माने वीडियोटा एंड जाए देख, कंप्लीट वीडियो रे तुम सब किछि बुझि पारिबो। आउ किछि भी आवश्यकता वा डाउट रहिबन तमरो, ठीक अछि। ओडिया भाषा भारतर गर्वित और प्राचीन भाषा मानक मध्यरु गोटिए। यह केवल एक जोगाजोग माध्यम नुहे बरं ओडिशार ऐतिह्य, संस्कृति और परंपरार प्रतीक। पिला माने प्रतीक एटा दीर्घिकाट रहउछि, स्पेलिंग मिस्टेक हिछि। प्रतीक एहार प्राचीनता, स्वतंत्र गठन, समृद्ध साहित्य और निजस्व लिपि थिबारु एहाकु शास्त्रीय भाषा भाबरे घोषणा करा जायछि। काहेकि एहाकु शास्त्रीय भाषा भाबरे घोषणा करा जायछि पिला माने काहेकि घोषणा करा जायछि ना एठी लिखा है पुरा। एहार प्राचीनता, स्वतंत्र गठन, समृद्ध साहित्य और निजस्व लिपि थिबारु एहाकु शास्त्रीय भाषा भाबरे घोषणा करा जायछि। आगो को हम आलोचना करबा डिटेल्स, मु खाली एठी इंट्रोडक्शन टा दउछि। एटा देखो शॉर्ट क्वेश्चन ला तुमर 175 पड़िलानी। एटा ओडिया भाषा 2014 मसीहा फेब्रुआरी 20 तारिख रे भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा मान्यता पाइथिला। एही देखो एही मान्यता पाइबारे ओडिया भाषा षष्ठ भारतीय भाषा एवं प्रथम इंडो आर्य भाषा थिला। एहा मने रखो एहा कौन ना एहा प्राचीनता, स्वतंत्र साहित्य, परंपरा एवं अन्य भाषा ठारू उद्धार न नैथिबा मौलिकता पाई एही सम्मान पाइछि। माने कौन ना ओडिया भाषा कहा पाखरु कॉपी करा जाए नहीं, ओडिया भाषा आउ को भाषा ठारू माने आसी नहीं। ए भाषा कौन निजर तार इतिहास अछि, निजर तार शह शह वर्षर इतिहास रहिछि, निजर लिपि रहिछि। ओडिया भाषार शास्त्रीय मान्यता विषय रे किछि उल्लेखनीय तथ्य। मान्यतार वर्ष कौन ना 2014 मसीह रे स्वतंत्र साहित्य, ऐतिह्य, प्राचीनता एवं मौलिकता शास्त्रीय ओडिया भाषा दिवस प्रति वर्ष 11 मार्च रे पालन करा जाए। जेहेतु 11 मार्च 2014 रे केंद्र कैबिनेट एहाकु मंजूरी देइथिला। पिला माने मु पूर्वरु गोटे डेट कहि गली ना, पूर्वरु देखो ओडिया भाषा 2021 मसीहा फेब्रुआरी 20 तारिख रे सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा मान्यता पाइथिला, किंतु तांको मंजूरी केबे करा गला ना, इति देखो ना केबे करा गला मंजूरी ना 2014 मसीहा रे 11 मार्च रे, बुझियला। तो फेब्रुआरी रे ताकू सरकार स्वीकृति देले, किंतु सेते जाए तता मंजूरी कैबिनेट मंजूरी देई नथिला। तो एई डेटा को तमे मने रखिबो नाही। ए डेटा आसेनी एग्जाम रे, जस्ट जानिबा पई ए डेटा अछि। एटा को तमे स्किप भी करि परिबो, मु बस अधिका जानिबा पई एठी पुरैछि, तमे एठी स्किप करि परिबो। एरा आंसर राइट हबो कोटा ना एग्जाम रे आसिले को मसिया रे राज्य सरकार को द्वारा स्वीकृत लाभ करिथिला। एग्जाम रे आसिले एइटा ही करिबो, मने रख कोन करिबो ना 2014 कोडा गला। हां प्रति वर्ष 11 मार्च रे पालन करा जाए। 11 मार्च रे पालन करा जाए, जेहेतु 11 मार्च 2014 रे केंद्र कैबिनेट एहाकु मंजूरी देइथिला। कौन गुरुत्व कौन एही मान्यता पाइबा परे ओडिया भाषार विकास पाई केंद्र सरकार स्वतंत्र अनुदान प्रदान करंती। एही सम्मान ओडिया भाषा
समृद्ध साहित्यिक इतिहास को सारा विश्व रे स्वीकृत प्रदान करे। मन रखिले पिले माने फेब्रुआरी 10 रे सेटा सरकार मान्यता देइथिले हाँ एटा गुटे हेई परिबो स्वीकृत माने कोन शास्त्रीय भाषा हेई परिबो बोली ताको मानि नैथिले, किंतु कैबिनेट एजाय पास हेई नथिला कि एटा मंजूरी कैबिनेट देई नथिला कि एटा गोटे शास्त्रीय भाषा बोली सी देई नथिला। तो जो दिन देला सेही दिन को ही आमे पालन करू आ सेही दिन रे डेटा को मन रखिबा दरकार कि मार्च केबे मार्च प्रति वर्ष 11 मार्च रे पालन करा जाए। ठीक अछि। तो नेक्स्ट देखो आगु को चलो। तो देख को कारण पाई ताको शास्त्रीय मान्यता दिया गला कि तो गोटे शर्त थिबो जो शर्त रा फिलअप हे गला बोली ताको कहा जाउची कि शास्त्रीय भाषा। तो से शर्त गुडा मोस्ट इंपोर्टेंट से इंट्रोडक्शन कहि देली देन शर्त गुडा को आलोचना करे कोन कोन तार से शर्त वाइज भाषाटा शास्त्रीय भाषा हे पारि जे कोन ना भाषार पुराणा ऐतिह्य और प्राचीनता। फर्स्ट पॉइंट होची प्राचीनता। प्राचीनता माने कोन केते पुराणा कौन ना भाषार पुराणा ऐतिह्य ओडिया भाषार इतिहास अत्यंत पुराणा। ओडिया भाषार ऐतिह्य अत्यंत पुराणा प्राय 2000 वर्षरु अधिक हैला। तो 2000 वर्षरु प्राय अधिक एहार प्रमाण आमे पुरातन शिलालेख ताम्रपत्र रे देखिबाकू पाऊ। ख्यातनामा उदयगिरी खंडगिरी गिरीर हाथीगुंफा शिलालेख खारवेलଙ୍କ ସମୟର ओडिया भाषार प्राचीन रूप को प्रदर्शन करे। एथिरु जणा पड़े जे ओडिया भाषा केवल नुआ भाषा नुहे बरं एक पुरातन और दीर्घ ऐतिह्य बहन करुथिबा भाषा। एही प्राचीनता ही एहाको शास्त्रीय मान्यता जो पई योग्य करिछि। पिला माने कोन ना फास्ट शर्त होउची गोटे गवर्नमेंट रो शर्त होउची कोन ना शास्त्रीय भाषा सेही भाषा को मान्यता दिया जीवो ना जो भाषा 2000 वर्षरु अधिक पुराणा हेइथिबो बहुत वर्ष पुराणा हेइथिबो से भाषार लेखा हेइथिबा प्रमाण भी थिबो कि हाँ ए भाषा सेतिकी वर्ष पुराणा बोली प्रमाण भी थिबो। खाली कहि देले तो हबनी प्रमाण भी थिबो। बुझियला। तो हमर प्रमाण कोन ना हाथीगुंफा शिलालेख जो आ कोन रहउची खंडगिरी शिलालेख उदयगिरी शिलालेख आहुरी अनेक शिलालेख अछि। राजा महाराजांकर शिलालेख पत्थर गुंफारे गात्रे मंदिर को स्तंभ रे खंभ रे जो रहिछि लेखा सेडा सब बहुत वर्ष पुराणा। तो सेठू देखिकी आमे जा देखा है कि लेखा हेछि आ सेठू जणा हेछि कि बहुत वर्ष पुराणा भाषा सेठी अछि ओडिया भाषा। तो ओडिया भाषा 2000 वर्ष पूर्व आहुरी अधिक तार पुरातन रहिछि। 2000 वर्ष पिला माने भाबी परछो तो 200 वर्ष हला को केते बड़ बेसी होछि 200 वर्ष हला को केते बेसी आ 2000 वर्ष तो आखि पाउनी छाड़। तो ओडिया भाषा एतार प्रमाण देछि कि से एत होछि 2000 वर्ष पुराणा बोली। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट कोन रहला स्वतंत्र उत्पत्ति। स्वतंत्र उत्पत्ति ओडिया भाषा कौनसी अन्य भाषार नकल नुह। यह मागधी प्राकृत भाषारू धीरे धीरे विकसित हो निजर अलग परिचय तैयारी करिछि। एहार निजस्व शब्द निजस्व ध्वनि निजस्व वाक्य गठन एहार प्रमाण करे जे ओडिया भाषा एक स्वाधीन भाषा। यह अन्य भाषार अनुकरण न थाए। पिला माने फास्ट पॉइंट कोन रहला ना फास्ट पॉइंट होउछि पुरातन केते वर्ष पुरातन गवर्नमेंट तरफरु कोन थाए किछटा शर्त थाए सेही शर्त पूरण हो गले ताकू शास्त्रीय भाषा बोली कहा जाए हैला। तो कौन है ना शास्त्रीय भाषा हो जेहेतु ओडिया भाषा शास्त्रीय भाषा है तो कहीं फास्ट हो पुरातन। सेकेंड पॉइंट आसला स्वतंत्र उत्पत्ति माने कहा पाखरु कॉपी करी को भाषार उत्पत्ति हेई नथिबा दरकार निजस्व उत्पत्ति हेतिबा दरकार। तो ओडिया भाषा निजस्व उत्पत्ति हेइछि कोठु उत्पत्ति हेइछि ना प्राकृत मागधी प्राकृतरु अपभ्रंशर उत्पत्ति हे 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 क्रमे विकसित हे आज क्लियर पूरा शुद्ध ओडिया भाषा तम माने कहूछ। बुझिला तार निजस्व शब्द अछि निजस्व ध्वनि अछि निजस्व वाक्य अछि निजस्व ग्रामर जो पढ़ुछ निजस्व व्याकरण गोटे अछि। ठीक अछि हैला। नेक्स्ट कोन समृद्ध साहित्य। समृद्ध साहित्य तो जोटा शास्त्रीय भाषा बोली गवर्नमेंट कोन दे दबो ऑर्डर शास्त्रीय भाषा कहा को ना तार आउरी गोटे पॉइंट अछि कोन ना शर्त कोन अछि ना समृद्ध भाषा साहित्य
ସେହି ଭାଷାରେ ପୁରା ସମୃଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ବି ଲେଖା ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଖାଲି ଯେ ଭାଷା ପୁରୁଣା ହେଇଥିବ ସେଇଆ ନୁହଁ, ସେ ଭାଷାରେ ବହୁତ ସାରା ସାହିତ୍ୟ ବି ଲେଖା ହେବାର ପ୍ରମାଣ ଥିବା ଦରକାର। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତ ବହୁତ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗଣ୍ଡାଗୁଚ୍ଛା ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଥିରେ ତ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତେ କ'ଣ ନ ଲେଖାଯାଇଛି। କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବହୁତ ଧନୀ ଓ ବିସ୍ତୃତ। ପୁରାତନ କାଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଉନ୍ନତି ଚାଲି ଆସିଛି। ପ୍ରମୁଖ କବି ଓ କୃତି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ହେଉଛି ବିଶାଳ ପ୍ରମାଣ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ କବିତା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଏଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ମୁଁ ସେସବୁ ନେଇନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ନାଁଟା ଦେଇଛି ଅଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ କବିତା, ମାନେ ଅଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ତ ଏହି କବିମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟରେ କବିତା, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, ଗଳ୍ପ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ସାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲେଖା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି, ଉପନ୍ୟାସ, କବିତା, ଗଳ୍ପ, ନାଟକ, ରମ୍ୟ ରଚନା, କେତେ କ'ଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ଏହା ଭାଷାର ସମୃଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରେ କି ଏ ଭାଷାରେ ବହୁତ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରେ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲା, ପ୍ରାଚୀନ ଲିପି। ତ ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଲିପି ବି ରହିଥିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଉତ୍ପତ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, କି ଯେଉଁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଲେଖ, ଏଇଥିରୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାୟ ଆସେ। ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଉତ୍ପତ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲି, 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 2014, ମନେ ରଖିଥାଅ। ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଉତ୍ପତ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ହୋଇଛି। ଏହାର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାକାର ଓ ଦୃଷ୍ଟିନନ୍ଦନୀୟ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ଗୋଲ ଗୋଲ। ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷର ଛୋଟ ଛୋଟ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଅକ୍ଷର, ତାଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଗୋଲ ଗୋଲ ଅକ୍ଷର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ନୁହଁ କି, ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇଥାଏ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟି, ଆର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଲାକାର ଓ ଦୃଷ୍ଟିନନ୍ଦନ। ଗୋଲାକାର ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ଏଟା ଗୋଲ ନା ରାଉଣ୍ଡ, ଉପରେ ଏଇ ରାଉଣ୍ଡଟା ହେଇଛି ନା, ଏଟା ଧର ଲ, ଉପରେ ଏଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି ନା, ଏଟା ଧର ଏଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଆକାରରେ ହେଇଛି ନା, ଏଇ ବାଟେ ଯାଇଛି ନା, ଅଧା ହାଫ୍ ସର୍କଲ ହେଲା, ହାଫ୍ ସର୍କଲ। ତ ଓଡ଼ିଆର ସବୁ ଅକ୍ଷର ପ୍ରାୟ ଏମିତି ପୁରା ହାଫ୍ ସର୍କଲ, ଅଧା ଗୋଲାକାର ଅଧା ଏମିତି ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଏଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ବୁଝି ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁରୁଣା ଶିଳାଲେଖ, ତାମ୍ରପତ୍ର ଓ ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳେ। ଏହି ଲିପି ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲେଖାଯାଏ ଓ ପଢ଼ିବାକୁ ପିଢ଼ିରୁ ପିଢ଼ିକୁ ଜ୍ଞାନ ପହଞ୍ଚେ, ବୁଝିହେଲା। ତାମ୍ରଫଳକ, ଶିଳାଲେଖ, ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛ ତୁମେ, ଚର୍ଯା ଗୀତିକା, ଯେଉଁ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ, ଯେଉଁ ଅଭିଲେଖ ଅନୁଶାସନ, ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଲେଖା, ସିଏ ସବୁ ପଢ଼ିଛ ସେଗୁଡ଼ା। ତ ଅଭିଲେଖ ଅନୁଶାସନ ଯେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କର ଲେଖା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଥର ଉପରେ ଖୋଦିକି ଲେଖା ହେଇଛି, ଲୁହାର ତାମ୍ର ଫଳକରେ, ଇଏ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ା ଏଇଥିରେ ଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ, ବ୍ୟାକରଣ ଓ ଗଠନ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟାକରଣ ରହିଛି। ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା କହିଛି ନା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନିଜର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଓ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ନିୟମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି। ଉଦାହରଣ, ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ପ୍ଲସ୍ କ୍ରିୟା ପ୍ଲସ୍ କର୍ମ। ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା, କ୍ରିୟା, କର୍ମ ଅଛି, ଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ବଚନ ଅଛି। ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟାକରଣ, ଗଠନ, ବାକ୍ୟ ସବୁ ଅଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାକରଣଗତ ସଠିକତା ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ଏହି ଭାଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ, ସୁନିୟୋଜିତ କରିଛି, ସୁନ୍ଦର କରିଛି, ସଠିକ କରିଛି, କ'ଣ କରେକ୍ଟ କରିଛି, କ'ଣ ବ୍ୟାକରଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାକୁ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ କ'ଣ ହୁଏ, ଗ୍ରାମାର ସବୁବେଳେ ଭାଷାକୁ କରେକ୍ଟ କରେ, ଭାଷାକୁ ସଂଶୋଧନ କରେ, ଠିକ କରେ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାମାର ବା ବ୍ୟାକରଣ ରହିଛି ଭାଷାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ମୂଲ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସହ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ରଥଯାତ୍ରା, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଭାବନା, ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଏହି ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ଏହା ଭାଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ କରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପାଖରୁ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ରଥଯାତ୍ରା ପାଖରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କେତେ କ'ଣ
संस्कृति संस्कार धर्म रही बुझीगला सुंदर कथा किसी भी कष्ट ना पिला माने बहुत सुंदर बहुत पॉइंट गुड़ा बुझीगले बहुत आनंद लगे पढ़िया को सरकारी स्वीकृति ओडिया भाषा को भारत सरकार 2014 मसीह शास्त्रीय भाषा भावे घोषणा करिसंती मार्च 1 तारिख मार्च 11 तारिख बुझीगला तो यही मान्यता पाइबा पाई भाषार प्राचीनता स्वतंत्रता साहित्य सबू थिबा आवश्यक ओडिया यह सबू पूर्ण करिथिबारु एहाको एही सम्मान मिलिछि एही सब जिंस एही सब शर्त एही सब पॉइंट गुडा जोड़ा मु पढ़ेनी ओडिया भाषा एही सब जिंस पूर्ण करिथिबारु एहाको शास्त्रीय भाषा शास्त्रीय मान्यतार कोन सम्मान मिलिछि उदाहरण स्वरूप एही ओडिया भाषार प्राचीनता स्वतंत्र गठन समृद्ध साहित्य निजस्व लिपि संस्कृति मूल्य एहाको एक शास्त्रीय भाषा भाबरे कौन प्रमाणित करिछि यह हमर गर्व परिचय तुम गोटे क्वेश्चन रहिला कि ओडिया भाषा केते तम शास्त्रीय भाषा रूप में मान्यता पाइछि माने कहू जेतेटा भी 21टा शास्त्रीय मान्यता भितर ओडिया भाषा केते तम को नंबर रे ओडिया भाषा अछि षष्ठ ना सप्तम 6 रे ना 7 रे को नंबर रे ओडिया शास्त्रीय भाषा भाबरे रहिछि मते टिके आंसर टा कहइबो रहुछि जय जगन्नाथ।